हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपये की यह एक चीज़ घर लेकर के ज़रूर आना। धन की देवी माँ महालक्ष्मी जी साथ में आएंगी। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज़ अपने घर पर धनतेरस वाले दिन ले आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माता महालक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर चली आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपये की चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज़ अगर आप धनतेरस पर ले आते हैं तो फिर कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है और धन जो यह बढ़ता ही चला जाता है। वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के बारे में वही बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में शुभता आती है और जितनी भी निर्धनता होती है, दरिद्रता होती है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आइए आज की वीडियो में जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 से 20 रुपए में इन चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों को जब आप धनतेरस के दिन घर पर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन का भंडार बढ़ता ही चला जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है माता महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं पहली वह कौन सी चीज़ है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेष रूप से ज़रूर खरीदनी चाहिए। क्योंकि यह एक चीज़ अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर पर लाते हैं तो माता महालक्ष्मी भी साथ में ज़रूर आती हैं आपके घर पर, फिर कभी घर में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो जानते हैं दोस्तों, पान के पत्ते में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में माँ सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में माँ पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, भगवान शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में होता है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता ज़रूर खरीद करके लाना है। कितना लेकर के आना है? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं और 1 पत्ता भी पान का खरीद करके ला सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, 10 रुपये से कम में भी आपको यह एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते ज़रूर खरीद करके लेके आएँ और माता महालक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें। मतलब माता महालक्ष्मी के सामने ये पान के पत्ते को चढ़ा दें, क्योंकि माता महालक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और माता महालक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। इस पान के पत्ते में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम डाल करके और माता महालक्ष्मी को चढ़ा देना है। अब दीपावली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात करते हैं कौन सी वह दूसरी वस्तु है जिससे आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद करके लानी चाहिए। क्योंकि इस एक चीज़ को अगर आप धनतेरस पर खरीद करके लाते हैं तो धन के देवी माता महालक्ष्मी के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ घर में प्रवेश करती हैं और फिर कभी भी आपके घर को छोड़ करके नहीं जाती हैं। देखिए, जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है वहाँ पर धन की देवी माता महालक्ष्मी निवास करती ही करती हैं। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माता महालक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो दूसरी वस्तु आप विशेष करके धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद करके लाएं।
तो देखिए आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तांबे के पीतल के बर्तन भी खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना ही चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज़्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु जी से ही जुड़ी हुई है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो आप जब भी आप सोना ना खरीद पाएँ, उसकी जगह पर आप हल्दी, थोड़ी सी हल्दी की 2-3 गांठ या साबुत हल्दी की खरीदारी ज़रूर करें। हल्दी जब आप खरीद करके लाएंगे, विशेष करके धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी आपके घर में ज़रूर प्रवेश करेंगी और फिर आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिन्होंने भी इस उपाय को नहीं किया है, हल्दी नहीं खरीदी है धनतेरस पर, बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है इस बार, अगर आप सोना भी नहीं खरीद पाते हैं तो फिर आप हल्दी ज़रूर खरीद करके लाइएगा और फिर देखिए इसका लाभ आपके जीवन में कैसे आपको मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु की कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेष करके खरीद करके लानी है, क्योंकि यह एक चीज़ खरीदने से 1 साल के अंदर आप धनवान बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय आप अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ भी ज़रूर मिला है। आप भी ज़रूर करें, इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं वह है सूखा धनिया। देखिए जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद करके आप घर लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद करके अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब आपको धनिया खरीद करके लाना है, फिर इसका करना क्या है। पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आपको माता महालक्ष्मी को इस धनिया को अर्पित कर देना है। माता महालक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे ही आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन का भंडार बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही विशेष, बहुत ही लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया ज़रूर खरीद करके लाएं। जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली यानी बड़ी दीपावली के दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आपको माता महालक्ष्मी को धनिया ज़रूर अर्पित करना है। चाहें तो आप धनतेरस के दिन भी माता महालक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पण कर सकते हैं। फिर इसी किसी गमले में बो दीजिए। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वह कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको विशेष करके ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि साल में यह मौका एक बार ही मिलता है ना, तो इसलिए इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और यह जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इसे खरीद करके घर में ज़रूर लाएंगे तो धनतेरस वाले दिन आपको लाना है गोमती चक्र। धनतेरस वाले दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद करके अपने घर पे लाते हैं, कभी भी उनकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नज़र लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है पता नहीं घर में क्या समस्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना। अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन खरीद करके ले आते हैं और अपने घर में, तो आपको धन को नज़र लगेगी, ना ही आपका घर में धन की कमी होगी। और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि देखिए गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र का ही स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद करके लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, साथ ही धन भी बढ़ता है और आपके घर में धन को नज़र भी नहीं लगती है।
तो आपको कितने गोमती चक्र खरीदने चाहिए? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाएँ वह कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद करके ज़रूर लाएं। विशेषकर धनिया जो हमने आपको बताया है वह भी आपको 10-20 रुपये में बहुत सारा मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तुएं हैं जो विशेष करके धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं 11 या 5 ना, जितने भी आपने गोमती चक्र खरीद लिए हैं अपनी क्षमता के अनुसार ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दीपावली के पूजन के दिन इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है और फिर देखना है तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। घर की तिजोरी में धन की वृद्धि होती चली जाएगी, धन के रास्ते अपने आप खुलते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, यह था धनतेरस का विशेष और छोटा सा उपाय, आप सभी ज़रूर करके देखिएगा। साथ ही धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। यदि आप झाड़ू खरीद करके घर में लाते हैं धनतेरस वाले दिन तो माता महालक्ष्मी का भी प्रवेश आपके घर में होता है। साथ ही साथ इस धनतेरस के अवसर पर धन की देवी माता महालक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति ज़रूर खरीद करके लानी चाहिए। जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं माता महालक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वह आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं यह बहुत ही शुभ होती है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ धनतेरस पर खील पतासे भी ज़रूर खरीद करके लाएँ। यह भी घर में सुख समृद्धि और सुख संपदा का भंडार भरते हैं और घर में कभी भी आपके धन की कमी नहीं आती है। तो प्रिय मित्रों, यह थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।